Hello everyone, I hope that you are doing well and preparing the best for your examination. So, without wasting any time, let's move to the next video of our Economic Survey 2021-22 series of Bihar. और ये चैप्टर है स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है। तो बिहार का जो फाइनेंसेस है, जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेशन है, वो कैसे कैसे है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या क्या है इसमें। ईयर 2021 वाज फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, पूरा भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। हमने देखा था कितने परसेंट से ये श्रंक किया था, आप मुझे बताएं। फर्स्ट लेसन में हमने देखा है कितने परसेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ श्रंक किया। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, और इस श्रिंकिंग का इसका स्टेट गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स किया। इन बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी इसके पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो भी इसके स्टेट के पास मौद्रिक रिसोर्सेज अवेलेबल थे, पैसा अवेलेबल था, ठीक है, उससे क्या किया, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया और अपने खर्च को, सरकार जो खर्च है उसको बढ़ाया है, लेकिन रैशनलाइजेशन के साथ बढ़ाया, ठीक है। द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुड मैनेज इज फाइनेंस इफिशिएंटली एंड देयरफॉर स्टेट फाइनेंसेस रिमेन सस्टेनेबल फॉर गिवन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने, अपने फाइनेंस को सही से मैनेज किया, इफिशिएंटली मैनेज किया, इसीलिए स्टेट का फाइनेंस जो है सस्टेनेबल रहा। जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ा उसके बाद भी ये सस्टेनेबल रहा है। ओके, ऐसा भी, ये सब बड़ी बड़ी बातें बिहार गवर्नमेंट से कही। अब देखते हैं एक्चुअल डेटा क्या दे रहा है बिहार गवर्नमेंट। In spite of standing on limited fiscal resources, ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट का फिजिकल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होता है आमतौर पे, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज शोन रेजिलियंस एंड कुड मैनेज द फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद परमिसिबल लिमिट सेट बाय लेजिस्लेशन। द सेंट्रल ट्रांसफर एंड चेंजेस इन बोरिंग लिमिट ऑल्सो हैव टू कैरी आउट हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बोरिंग लिमिट्स बढ़ा दिया गया था, पता ही होगा आपको, इसको इंक्रीज कर दिया गया था। ओके, 2.5% से, ठीक है, 0.5% से, मतलब कि अनकंडीशनल 0.5% और 2% पे कंडीशंस था। क्या क्या कंडीशंस था आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ऑल्सो हैव टू कैरी आउट हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इवन अंडर स्टेट फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो ये जो मिला सेंटर की तरफ से इंक्रीज बोरोइंग लिमिट्स, उसके कारण क्या हुआ, इवन दो स्टेट फाइनेंसेस पे बहुत प्रेशर था, फिर भी हमने सही से हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को बिहार गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया। टोटल एक्सपेंडिचर क्या था बिहार गवर्नमेंट का, इंक्रीज कर गया कितना से, 13.4% से ओवर प्रीवियस ईयर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में कितना था, 1,65,996 करोड़ रुपया था, जिसमें से 26,203 करोड़ रुपया बस कैपिटल केपेक्स था और 1,39,493 करोड़ क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है। अब ये सब बजट के टर्म्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, ये सब हम लोग अभी डील नहीं करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं एक बजट का छोटा वीडियो बना दूंगा, बजट का बेसिक्स का। आप अपना डिमांड दिखाइए, उसके लिए हम उसे तुरंत लेके आएंगे। द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेर 1,28,168 करोड़ और 36,735 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ऑन एक्सपेंडिचर साइड, द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या था, कंपोनेंट ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज्ड एज रेशियो ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्या हुआ, तो रेवेन्यू अकाउंट पे जो इंक्रीज हुआ है, वो रेवेन्यू अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो जीएसडीपी के रेशियो में इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली होना भी था, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू तो घटा था, हाँ, रेवेन्यू तो घटा था लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ा था, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही। और दूसरा बात है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी इंक्रीज फ्रॉम 23.7% टू 26.8%, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग देखे भी है कि बढ़ा है पैंडेमिक में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ जीएसडीपी इंक्रीज फ्रॉम 3.3%। केपेक्स कितना बढ़ा है शेयर ऑफ जीएसडीपी के हिसाब से, 3.3% से 4.2% इन 2021। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। हॉस्पिटल्स में आरटीपीसीआर की फैसिलिटीज़ देनी थी, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी थी, तो इन सब में खर्च होता है, तो वो कैपेक्स नहीं आएगा अभी फिलहाल। जो भी पैसा जहाँ भी वहाँ से आ जाएगा, बाद में अकाउंट का हेड मैनेज होता है। द परसेंटेज इंक्रीज इन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर वॉज मोर, ठीक है। रिसीट में भी और एक्सपेंडिचर दोनों में जो है, जो भी इंक्रीज हुआ है वो मोर था, किसमें, कैपिटल अकाउंट में, मतलब देन इन रेवेन्यू अकाउंट। क्यों रेवेन्यू अकाउंट में कम था, क्योंकि जो रेवेन्यू अकाउंट, जो खुदरा जहाँ पैसा आता है वहाँ जनता देती है, जनता तो पहले से ही त्रस्त थी महामारी से। और कैपिटल अकाउंट में कहाँ से पैसा आता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, या वर्ल्ड बैंक या कोई भी बड़ा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई कंट्री आप में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहाँ से आता है। तो इसमें क्या था, ये रेवेन्यू वो कैपिटल अकाउंट में था, ठीक है। रिसीट, तो वो कैपिटल अकाउंट में कुछ कुछ पैसा आया, तो वहाँ पे इंक्रीज हुआ रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों में। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30.5%, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी तैयार करना पड़ा ताकि हम लोग महामारी से डील कर सके। वेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 10.7% से इंक्रीज किया प्रीवियस ईयर में। एट द सेम टाइम इंक्रीज इन कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट में भी इंक्रीज था 25.9% से 3.2% से। देखो यहाँ देखो, कैपिटल रिसीट में कितना इंक्रीज है,
ऑलमोस्ट 26% का इंक्रीज़ है, मतलब एक चौथाई इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट में कितना इंक्रीज़ हुआ? मात्र 3% का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये जानने वाली बात है। फिर देख लेते हैं आगे। ये रहा द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज पे रेवेन्यू अकाउंट से एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? इंक्रीज किया 11.1% से, फ्रॉम इतना करोड़ टू 46,239 करोड़। द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज पे कितना? 11.1% से हुआ है। सोशल सर्विसेज पे कितना हुआ? 10.4% से इंक्रीज हुआ। तो वो सब इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। ओके, द इंक्रीज इन इकोनॉमिक सर्विसेज, ओके, 10.8%। ओके, द कैपिटल अकाउंट, द टोटल रिसीट, कैपिटल अकाउंट में टोटल रिसीट कितना हुआ है? इंक्रीज किया 25.9% से। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 30.5% से, टू 26,203 करोड़। द कैपिटल आउटले इंक्रीज फ्रॉम 12,304 करोड़ से इतना। ठीक है, कैपिटल आउटले भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आउटपुट एंड आउटले में क्या अंतर है। मैं आपको बेसिक हिंट देता हूँ। आउटपुट रिलेटेड किससे? रिलेटेड रिजल्ट से, लेकिन आउटले किससे रिलेटेड है? आउटले रिलेटेड है ये प्रबंधन से, उसके मैनेजमेंट से। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसके डिफरेंस कमेंट करके। द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाता है या तो ओन टैक्स से आता है। तो हमने ऊपर देख लिया ओवरऑल फिगर्स। अब देखते हैं हम लोग ओन टैक्स वाला। ठीक है, तो ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स। ओन टैक्स मतलब ओन टैक्स लिखना उचित नहीं, ओन सिर्फ लिखना उचित है। खुद से कुछ आता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, तो खुद कैसे आएगा? कुछ टैक्सेशन लगाएगा, कुछ नॉन टैक्सेशन सोर्सेज से आएगा। टैक्सेशन सोर्सेज जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। नॉन टैक्सेशन सोर्सेज जैसे कोर्ट का कुछ फीस लगा दिया, कुछ फाइन लगा दिया, तो आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपको फाइन लग गया, तो वो सब नॉन टैक्स में आ जाएगा। इंक्रीज़ किया, अगेन ये इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ग्रॉस ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू बिहार फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कहा ना मैंने कि बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिया होगा, तो कितना दिया है वो भी आपका इंक्रीज़ किया। देखो 91,665 करोड़ से अब कितना हो गया? 98,128 करोड़। ठीक है, 2020-21 में। और यहाँ देख लेते हैं इंक्रीज़ कितना किया था ये ऑन टैक्स और नॉन टैक्स से, 33,858 करोड़ से अभी 36,543 करोड़ हो गया है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट में चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली कीप्ट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी विद इन परमिसेबल लिमिट। परमिसेबल लिमिट कितना है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। एफआरबीएम एक्ट के तहत कितना परमिसेबल लिमिट किया गया है बिहार गवर्नमेंट का, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रखा है। मैं बता देता हूँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ, ये 5% से कम है। आप मुझे बताएं कितना है ये। ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कर्ज को कहते हैं मोटा मोटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट मतलब कर्ज, गवर्नमेंट में कितना कर्ज है। फिस्कल डेफिसिट का वही मतलब होता है कर्ज, सीधा सीधा बात, डेट। ओके, कितना डेट है गवर्नमेंट पे, देखते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी विद इन परमिसेबल लिमिट, द टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है स्टेट गवर्नमेंट का? करीब करीब 2,27,196 करोड़ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। ये इंपॉर्टेंट हुआ, और परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी कितना है हमारा फिसका? ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 36.7% है। ठीक है, ओके, ऑफ जीएसडीपी। द पब्लिक डेट लायबिलिटी on account of borrowing in the consolidated fund account for 78% of total liability in 2021। तो लाइबिलिटी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मैंने बता दिया, मतलब कि हिंट दे दिया। और लाइबिलिटी आपका कितना, टोटल लाइबिलिटी का भी आपका हिंट दे दिया। ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए टोटल लाइबिलिटी? 40% से कम होना चाहिए। ठीक है, स्टेट के लिए। ठीक है, लेस देन 40%, और इसने किया भी है। ओके, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है ये, एंड पेंशन बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, was about 30%, 29.7% of revenue expenditure and 32.4% of revenue receipt of by state government in 2021। The expenditure on salary increased from 15,000 इंक्रीज है, देखो 15,784 करोड़ से अभी कितना हो गया? 21,842 करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन भी इंक्रीज किया है। ओके, फ्रॉम 12,508 करोड़ टू 19,635 करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और इसी के साथ समाप्त होता है ये सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या था? स्टेट फाइनेंसेस। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।